हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एक सब्जेक्ट है, और 7वां लेसन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। लेसन का नाम है सूक्ष्म शिक्षण। क्या दोस्तों हम इसको देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। अर्थ एवं परिभाषा। और पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण का महत्व बताइए एवं आवश्यकता लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत को बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण का महत्व बताइए, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। नहीं तो पूछ देगा सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन हमारा ये चारों दिया है, अर्थ एवं परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व, सोपान एवं पद, सूक्ष्म शिक्षण, बस इस लेसन में हमको बस इतना ही पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको परिभाषा कैसे वैज्ञानिकों ने दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। जैसे आप सभी ने कक्षा में अपने अध्यापकों को पढ़ाते हुए देखा होगा, उसने कुछ उसमें से कुछ का शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होगा, कुछ टीचरों को आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता होगा। कभी आपने सोचा है कि पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावी कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का पढ़ाई जल्दी समझ आए। दरअसल आपके गुरुजनों ने शिक्षण कार्य में दक्षता, प्रशिक्षण विधियों के बारंबारता अभ्यास से पाई पाई होगी। शिक्षण कार्य में समझ देने वाली नवीन विधियाँ हैं। जैसे शिक्षण की क्या क्या विधियाँ, चलते तो हम पढ़ लेते हैं विधि को। जैसे शिक्षण का लघु रूप, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलता ढंग से छोटे छोटे सोपान में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे छोटे छोटे किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के पढ़ना आसान हो जाता है, उसी को बताया सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। अध्यापक बनने के पूर्व शिक्षण दक्षता एक प्रकार से अभ्यास है। अब एक वैज्ञानिक एलन ने क्या बताया है। एलन ने बताया है, अर्थ बताते हुए अपने पुस्तक में लिखा है कि माइक्रो टीचिंग में लिखा है, पूछा जा सकता है वो विकल्पी में एलन द्वारा किस बुक में लिखा गया है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो माइक्रो टीचिंग बुक है, याद रखिए दोस्तों। लिखा है सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। अब एलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सेंट्रल पैडागाजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डी तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया। अगला हम लोगों का क्लिफ्ट क्या है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें प्रशिक्षण की स्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को किसी एक विशिष्ट कौशल के अभ्यास से जोड़ दिया जाता है। यह अभ्यास शिक्षण की अवधि एवं कक्षा के आकार के छोटे रूप पर होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस लेसन की या पूरे बुक की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 63 92 66 90 38। इस पे आप लोग मैसेज कर देंगे तो हम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। एक वैज्ञानिक हैं बी के पास, इन्होंने क्या बताया। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण, यानी कि कुछ समय में थोड़े से 2 4 10 बच्चों को 10 मिनट 5 मिनट के लिए पढ़ाया। इसी के बारे में इन्होंने बताया बी के पास ने। अब अगला इसके हम लोग किस किस पर चर्चा हमने जाना। जैसे सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पाठ्य वस्तु सीमित होनी चाहिए। पढ़ाने का अवधि 10 से 15 मिनट होनी चाहिए। छात्रों प्रशिक्षकों की संख्या 5 से 10 होनी चाहिए। एक शिक्षण कौशल पर ही बल दिया जाता है, एक ही चीज़ को समझाया जाता है एक बार में छोटे बच्चों को। अब श्यामपट्ट कार्य को एक शिक्षण कौशल के रूप में सिखाना है तो हमें निम्नवत बिंदुओं को समझाइए। जैसे लेख स्पष्ट व स्वच्छ हों श्यामपट्ट पे।
श्यामपट्ट के समक्ष किस दिशा में खड़े होकर लेखन शुरू हो। लेख पठनीय, लेख सीधी पंक्ति में हो। अक्षरों शब्दों पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी हो। लेखन करते समय चाक श्यामपट्ट की आवाज़ न हो। कक्षा शिक्षण के बाद लिखित अंश को साफ कर दिया जाए। मैं पढ़ाने के जाने के बाद आप लोग व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो उसको साफ करके जाना, यही बताया गया है। अब हम लोग जानते हैं इस प्रकार के हमें चर्चा के उदाहरणों से कैसे जान सकते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण सीखने की छोटी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के छोटे से आकार व समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्रशिक्षु थोड़े से छात्रों को 10 मिनट तक एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है। पाठ खत्म होने के बाद प्रशिक्षु अपने पर्यवेक्षक से विचार विमर्श करता है। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्राध्यापक अपने पाठ के संबंध में अपने पर्यवेक्षक के सुझाए गए आधारों पर पाठन करता है, मूल्यांकन करता है और अपने कक्षा शिक्षण को अच्छा बनाता है। अब इसका महत्व क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी सूक्ष्म शिक्षण की, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। परंपरागत शिक्षण को सरल बनाने पर शिक्षकों को समझाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात में निहित है कि यह सीमित समय व साधनों में शिक्षण कार्य का अनुभव देता है। एक कौशल को क्रमशः सिखाते हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाता है। इस शिक्षण द्वारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रशिक्षु पढ़ने के बाद स्वयं शीघ्र ही पर्यवेक्षकों की सलाह पर अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हैं व सुधार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूल बात यह है कि शिक्षण जैसे व्यापक संप्रत्यय को छोटे छोटे भागों में समझाया जाए, धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ाया जाए, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी हो और उसमें गुणवत्ता पाई जाए। अब इसके सोपान क्या है देखिए, मतलब किस क्रम से चलती है शिक्षण प्रक्रिया। चित्र के माध्यम से, इसी तरह जैसे पाठ योजना पहले बनाई जाती है, फिर शिक्षण के माध्यम से उनको प्रतिपुष्टि की जाती है, फिर पुनः नियोजन उस पर विचार किया जाता है, पुनः शिक्षण मतलब शिक्षण करके उसको समझाए, पुनः पृष्ठ। इसी प्रक्रिया से हम लोगों की पढ़ाई से ये सब चलता रहता है। अब अगला इसका हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कैसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, मान लीजिए प्रशिक्षु को प्रश्नोत्तर कौशल को सिखाना है, उस पर उसने पाठ्य वस्तु का चयन किया, उस पाठ योजना तैयार की उसको पढ़ाया, उसमें अच्छाइयों एवं कमियों को अपने निर्देशक से जाना, फिर पाठ योजना यानी निर्देशानुसार तैयार किया, शिक्षण किया, पुनः निर्देशन से अपने द्वारा किए गए शिक्षकों की कमी अच्छाइयों की जान और प्रतिष्ठु शाबाशी अच्छा प्राप्त की। इस प्रकार शिक्षण के इस कौशल से परिचय हुआ। अब नियोजन क्या है, हम लोग नियोजन को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सबसे पहले कक्षा का निर्धारण होता है, विषय वस्तु तथा कौशल का चयन किया जाता है, कक्षा में छात्रों की संख्या निश्चित की जाती है, फिर पाठ्य योजना। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में कुल टोटल 15 या 18 बालक हो तो उसमें उतने ही रहें, ज़्यादा ना हो, इसलिए ज़्यादा बच्चों में समझाना कठिन हो जाता है। अब इसमें है शिक्षण पाठ्य योजना के अनुसार निर्धारित कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षक तथा साथ ही छात्राध्यापक पढ़ाने वाले छात्राध्यापकों की आलोचना करते हैं। छात्राध्यापक स्वयं अपनी गलतियां देखता पर्यवेक्षक की सलाह अनुसार सुधार करता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वांछित सुधार न हो जाए। अब अगला है हम लोगों का पॉइंट है पश्च पोषण। ये क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। शिक्षण के बाद पर्यवेक्षक तथा साथी छात्राध्यापकों से विचार विमर्श होता है, गलतियों का विश्लेषण किया जाता है, इसको पश्च पोषण यानी पश्चाताप कहते हैं। पुनः नियोजन यानी उस पर किसी चीज़ पे पुनः से उस पर नियोजन किया जाए। छात्राध्यापक अपने व्यवहारों को अच्छा बनाने हेतु पर्यवेक्षक के सुझाव के आधार पर पाठ्य योजना को नियोजन करता है। अब पुनः शिक्षण यानी कि दोबारा उस गलती को सुधार कर पाठ को सही ढंग से बताया जाए। पुनः शिक्षण के लिए नए छात्रों को न लाकर पाठ सामग्री बदल देना चाहिए, उस नए विषय पर पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य का अभ्यास किया जाए। अगला है पुनः पश्च पोषण। ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं।
जैसे पुनः शिक्षण के बाद पर्यवेक्षक किए गए शिक्षण पर अपनी टिप्पणी करता है, जो प्रशिक्षु के लिए प्रतिपोषण का काम करता है। शिक्षण उत्तरोत्तर सुधारता जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का चक्र अपने शिक्षण की प्रक्रिया को समझाने में मदद करता है। इस तरीके से अब इसका सिद्धांत क्या क्या है, जैसे पूछा जा सकता है हम लोगों का सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आवश्यकता एवं सिद्धांत बताइए। इस नहीं तो पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत बताइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसमें जैसे मुख्य सिद्धांत में लिख सकते हैं अभ्यास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रबल एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत, अभ्यास करते रहिए धीरे धीरे सीख जाता है। निरंतर यानी निरंतर अभ्यास करते रहिए। प्रबलन का या मूल्यांकन करके। चलिए हम लोग देख लेते हैं मुख्य सिद्धांत क्या है सूक्ष्म शिक्षण का। अभ्यास का सिद्धांत में हम लोग लिख सकते हैं जैसे सूक्ष्म शिक्षण में छोटी छोटी इकाइयों में अभ्यास कराया जाता है ताकि प्रशिक्षु कक्षागत समस्याओं से आगत हो सके। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या है सूक्ष्म शिक्षण में? सूक्ष्म शिक्षण में निरंतरता का सिद्धांत यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं आ जाती है, यानी पूर्ण रूप से सीख न ले तब तक निरंतरता का सिद्धांत चलता रहता है। अगला सिद्धांत हम लोग का प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक पाठ नियोजन शिक्षण पर्यवेक्षक के निर्देशक के निर्देश में करते हैं और कमियों में सुधार करते हैं। शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रतिपोषण प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण के लिए हमें अभिप्रेरणा मौजूद रहने से शिक्षण कार्य रुचिपूर्ण लगने लगता है। अब विस्तार पूर्वक विवेचन से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की क्रमबद्ध एवं तार्किक पद्धति है। इसके अनुसार से शिक्षण कला में दक्षता पाई जाती है। जैसे पुनरावृत्ति हम लोग कर देते हैं, जैसे कैसे शिक्षण कौशल को सीमित समय एवं आकार में सीखना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। पूर्व सेवा एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह विधि उपयोगी है। नियोजन शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण नियोजन के लिए भी, जैसे पुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, जैसे हम लोग ग्राफ के वाइज देख रही है उसी तरीके से। सूक्ष्म शिक्षण में मुख्य सिद्धांत अभ्यास, निरंतरता, प्रबलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन बन जाए। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? एलन है। इसी तरीके से हम लोगों का अति लघुत्तरी क्वेश्चन बन सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने पद सोपान है? माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? एलन है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की प्रशिक्षण क्या उपयोगी है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों में लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुविकल्पी में पूछा जाता है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए इसको लघु उत्तरी में पूछा शिक्षण क्या है, यह प्रक्रिया किन सिद्धांतों पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला लेसन है हम लोगों का शिक्षण कौशल। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी यानी शिक्षण है। इस तरीके से दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारे इस नंबर पर, जो नंबर हम बताए हैं, जैसे नंबर ये हमारा है 63 92 66 90 38, इस पर आप लोग लिख दीजिए DLED फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत PDF, तो हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टेलीग्राम से लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टाइटल बार में है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।